लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय का चुनाव और पंचायत के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बता दूं मैं कि ये लोकल चुनाव होता है, लोकल मुद्दे होते हैं और इन मुद्दों को लेकर के माहौल भी सरगर्म हो गया है। राजनीति तेज है। इस समय मैं दंतेवाड़ा पालिका पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कांग्रेस बनाम बीजेपी के साथ सीधा सीधा मुकाबला है। कांग्रेस में नई प्रत्याशी सुमित्रा सूरी उतरी हैं। सुमित्रा सूरी पहले शिक्षिका थी, इन्होंने बीआरएस लिया। बीआरएस लेने के बाद राजनीति में आने का फैसला लिया है। इनका मुकाबला बीजेपी की पायल गुप्ता के साथ है। बता दूं मैं कि दंतेवाड़ा से कांग्रेस की ओर से सुमित्रा सूरी उतरी हैं। पहले शिक्षिका थी, उन्होंने बीआरएस लिया और राजनीति में आने का फैसला लिया है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी वो, क्या मुद्दे हैं, बीजेपी ने कितना काम किया, लोकल में किन कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में सरगर्म होते हैं, ये जानने के लिए हम निकले हुए हैं। इस समय हम वार्ड नंबर 4 पर मौजूद हैं। पालिका का वार्ड क्रमांक 4 है। कांग्रेस की प्रत्याशी सुमित्रा सूरी अपने समर्थकों के साथ घूम रही हैं। पूर्व विधायक देवती कर्मा भी हैं, साथ में पुराने पार्षद भी हैं और प्रत्याशी स्वयं हैं। स्वागत है आपका सुमित्रा जी। धन्यवाद पत्रकार बंधुओं का। और सर्वप्रथम तो मैं माई जी की जयकारा लगाना चाहूँगी। सब बोलेंगे माँ दंतेश्वरी की, माँ दंतेश्वरी की। हम माता जी के नगरी में निवास करते हैं। मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैंने यहीं जन्म लिया है। मैंने बचपन से ही देखा यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को और उसके बाद यहाँ पढ़ाई करने के पश्चात मैंने शिक्षकी जॉब किया और बहुत सारे अनुभव लिए 31 वर्षों में। और बालिका शिक्षा के लिए विशेष कार्य किया, क्योंकि मैंने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया है, जिसमें आज मेरी बालिकाएं बहुत सारे उच्च पदों में विराजमान हैं, इंजीनियर हैं, साथ में 9th बटालियन में हैं। इस प्रकार से वो बालिकाएं आज भी मुझसे जुड़ी हुई हैं और उनका हमेशा मेरे साथ में सहयोग बना रहता है। और वहाँ कार्य करते हुए मैंने ये अनुभव किया कि जब इन बालिकाओं को मैं इतने अच्छे से देख सकती हूँ तो ये तो मेरा नगर है, यहाँ मैं वास करती हूँ, माँ दंतेश्वरी की धरा है, ऐसा मैंने महसूस किया। और यहाँ पर देखा कि यहाँ की नाली की व्यवस्था, मूलभूत सुविधाएं, भाई मूलभूत सुविधाएं यहाँ दंतेवाड़े के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। और लाइट की समस्या है, अंधेरे में लोग पड़े हुए हैं। और सीसी रोड जहाँ पर एम्बुलेंस की पहुँच हो ही नहीं सकती, ऐसी समस्याओं ने मेरा दिल झकझोर दिया। स्वास्थ्य विभाग में गए तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं हैं और मतलब सफाई तो यहाँ हो ही नहीं रही है। पानी की समस्या इतनी मतलब पानी की समस्या वार्डों में है ही नहीं। देख के बहुत दुख लगता है कि इनको कोई सुनने वाला नहीं है। आज मैं घूम रही हूँ, कई वार्डों में मैंने दौरा किया, मैं सभी साथियों के साथ में जा रही हूँ तो उनका बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आप आई हैं, आप इतनी मेहनत करती हैं तो हमें विश्वास है कि आप मतलब आगे भी ऐसे ही हमारे साथ में हमारे वार्डों का देखभाल करेंगी। ऐसा मुझे जन समर्थन मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही हमेशा जीवन भर यही करूँगी कि मैं इनकी सेवा में लगे रहूँगी। यहाँ पे जो हमारे वृद्ध जन हैं और उनसे भी मिली, उनको कई लोगों को हितग्राही उनको पैसा नहीं मिलता है और कई वार्डों में मतलब ऐसे लोग हैं, नए युवा वर्ग हैं जो मतलब वो मित्रा जी 15 वार्ड हैं दंतेवाड़ा में, टोटल 15 वार्ड हैं, 14,000 के लगभग मतदाता हैं। ये 2011 की जनगणना है, इस वक्त 20,000 मतदाता होंगे। बीजेपी से पायल गुप्ता सिटिंग अध्यक्ष रही हैं, उनसे आपका सीधा मुकाबला है। आप इतने समय से घूम रही हैं, क्या क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे काम बच गए हैं जो बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिससे कांग्रेस यहाँ से सीट निकाल सकती है? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी आवश्यकता तो पानी की है। वार्डों में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके साथ ही बस स्टैंड को देखिए, वो तो सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर देखिए वहाँ पे महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय नहीं है और वहाँ दुकानों को जो तोड़ा गया है उसके बाद में जो अपने चहेते हैं उनको पदासी
अध्यक्ष उपाध्यक्षों के द्वारा उनको प्रदान किया गया है। और जगह जगह किनारे पुराना मार्केट है, वहाँ पे भी दुकानों की स्थापना माने बनाया गया है। जी मतलब सीधा उससे उनको कमीशन मिल रहा है, इसलिए उन दुकानों को लिया गया है। और नगर पालिका के सामने भी दुकान बने हुए हैं, जो अभी तक बने तो हैं लेकिन उनको किसी को दिया नहीं गया। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे समर्थन बहुत अच्छा जनता का मिल रहा है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं और इन लोगों ने जो किया है उसको आप बहुत अच्छे से आगे मतलब कर सकती हैं और आम जनता को सुविधा दे सकती हैं, जिससे कि हमारा दंतेवाड़ा बहुत अच्छा आगे बढ़े, विकास की ओर गति करे। ये मेरा कहना है इस मुद्दे को लेकर। एक मिनट बोलना चाह रहा हूँ। 10 मिनट मतलब 10 साल का एग्रीमेंट मेरे पास बचा हुआ है, दुकान को तोड़ दिए हैं, मेरे को जगह नहीं मिला है। अभी 10 साल का एग्रीमेंट बचा हुआ है, मैं ला के दिखा दूंगा कागज। अच्छा, बस स्टैंड में। हाँ। तो मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे साथ पूर्व विधायक भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। मैं बता दूं कि जो सुमित्रा सोरी जी और कर्मा जो परिवार हैं उनसे भी उनके रिश्ते हैं, इसलिए कांग्रेस से उनको टिकट मिली है इस बार और कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। बताइए क्या क्या यहाँ पर और मुद्दे हैं जो? हाँ, बहुत मुद्दे हैं। आज अभी मैं जितना भी हूँ मैं घूमी हूँ, देख रही हूँ कहीं ना इतना पानी की व्यवस्था नहीं है और रोड की व्यवस्था नहीं है। कोई रोड इतनी गंदगी है और कोई नाली की सफाई नहीं है। ये देखते हैं, ये है बहुत गंदगी। और 5 साल तक अध्यक्ष बनिए, क्या करिए? छोड़ो। आपको क्या लगता है किस तरीके का कैंपेनिंग आप लोग कर रहे हैं? अभी तो कुछ दिन और बचे हैं। कैंपेनिंग हमारी पूरी ज़ोर शोर से चल रही है और जो हमारा प्रत्याशी है वो शिक्षित है। उन्होंने जो मुद्दे अभी 2 दिन में ही घूम के देख लिए हैं, हम लोग उन मुद्दों के साथ में पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बस स्टैंड में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। यहाँ पे किसी वार्ड में नाली की समस्याएं जो हैं वो यथावत हैं। 5 साल पहले भी हम आए थे जब, तो वही परेशानी थी, आज भी वही है। अध्यक्ष कभी किसी वार्ड में गई नहीं है। यहाँ के पार्षद जो थे उनके साथ में जो भेदभाव हुआ, मैं भी पार्षद थी, तो इन लोगों का ये रहता था कि हम अपने वार्ड में काम कराएंगे। ये दूसरी पार्टी के विपक्ष के पार्षद हैं, तो उन लोगों के काम में हमेशा कोताही होती थी। इस कारण हम लोग ने आज दीदी को मैदान में उतारे हैं। अब हमारा अध्यक्ष बैठेगा और हम लोग बिना किसी भेदभाव के, हमारे ये राजनीति उसमें नहीं है कि हम किसी भी पार्टी के पार्षद से भेदभाव करेंगे। हम बिल्कुल यथावत जैसा हम लोगों का बंटी भैया का कार्यकाल था 15 साल का, वैसा हम आगे लेके बढ़ेंगे। और निश्चित है कि जनता भी अब समझ रही है, जनता भी कहीं ना कहीं उनको नकार रही है, तो उसका पूरा भरपूर समर्थन जनता को जो हमको मिल रहा है, तो निश्चित है कि जीत हमारी है। और जो घबराहट उन लोगों में बनी हुई है वो जनता हमको बता रही है और हम जनता से सिर्फ समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि नाली हो गई, सड़क हो गया, पानी हो गया, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हितग्राही को पेंशन हो गया। ये शिकायत है कि हम जाने से कभी मिलते नहीं थे, हमसे कोई बात नहीं करता था। तो ये सारी जो जनता के बीच की समस्या है, हम उनको लेकर जनता के ही बीच में जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारी सुमित्रा सोरी जी को सफलता मिलेगी। और ये सफलता को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और नगर पालिका में बैठ के बहुत बेहतर काम करेंगे, दंतेवाड़ा के विकास के लिए काम करेंगे। क्योंकि यहाँ हमारा जो फंड आता है वो तो आता ही है। डीएमएफ का इतना फंड है कि उसको शहर के विकास के लिए पूरा इन लोग यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। तो उसमें जो हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे दीदी के साथ में मिलके, तो निश्चित है कि दंतेवाड़ा बहुत साफ़ सुथरा और बहुत बेहतर होगा। माई जी की भूमि है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई रुकने के लिए धर्मशालाएं नहीं हैं, लॉज नहीं है। उन लोग जो बाहर से तीर्थयात्री आते हैं उन लोगों के लिए शौचालय नहीं है। जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके पर हम ज़रूर जोर देंगे और निश्चित सफलता मिलेगी। हम सफलता की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिन में हमको समझ में आ गया है कि हमारी सफलता निश्चित है। और आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारा देखिए, आपने सुना, ये कांग्रेस की प्रत्याशी सुमित्रा सोरी थी। कैंपेनिंग चल रही है, शुरुआती 2 दिन हुए हैं और इन शुरुआती 2 दिनों में मूलभूत समस्याओं की जो बात सामने निकल के आ रही है, इनका दावा है कि उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी जैसी छोटी छोटी समस्याएं नगर पालिका में एक बड़ी समस्या बनती है और यही जो मुद्दे होते हैं जो घर से निकलते हैं, सड़क पर आते हैं और ये राजनीतिक गलियारों में बड़े मुद्दे बन जाते हैं। तो ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इसी तरीके से ग्राउंड में पहुंचेंगे और किस तरीके की राजनीतिक माहौल नगरीय निकाय चुनाव में चल रहा है वो आप तक ज़रूर पहुंचाने का काम करेंगे।
कवि सिन्हा के साथ पंकज सिंह भदौरिया, दंतेवाड़ा।